रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पृथ्वी पर पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। लंका के राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ है। देव, दानव, मनुष्य, कोई उस पापी रावण के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने रावण को वरदान दिया है कि रावण की मृत्यु देव, दानव, नाग, किन्नर किसी के हाथों नहीं हो सकती। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार उठाना मेरा परम धर्म है, पर जब पृथ्वी पर धर्म की जगह अधर्म अपना स्थान बनाने लगे तो मैं भी डोलने लगती हूँ। मैं अधर्म का भार कैसे संभालूं प्रभु? पाप की अग्नि से मैं जलने लगी हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है प्रभु। जब अभिमानी रावण चलता है तो ऐसा लगता है मानो अपने पांव तले पृथ्वी को कुचल देगा। पृथ्वीवासी घबरा रहे हैं प्रभु। समस्त ऋषि मुनि भी रावण के आतंक से परेशान हैं। अबलाओं और मानवता की लाज बचाने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं प्रभु। यदि कोई सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए सोचता है तो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता। हर प्राणी को पाप के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। जब पाप की शक्ति बढ़ जाए तो पुण्य की शक्ति का जन्म होना आवश्यक है प्रभु। आपके कथन अनुसार जो व्यक्ति परिश्रम, पूजा, पाठ और अच्छे कर्म करेगा उसको आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए प्राणियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं। राजा दशरथ के पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी सभी प्रकार से सुखी थी, पर चिंता का एक कारण यही था कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति की इच्छा से सदैव चिंतित रहते थे। एक बार, महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो भी मांगोगे वो इच्छा पूर्ण होगी। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं है। बस हमें दुख इस बात का है कि हमारे कोई संतान नहीं है। मुझे तो भय है कि कहीं सूर्य वंश का सूर्य दशरथ के साथ ही समाप्त न हो जाए। आप निराश मत होइए राजन। भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। देवी कौशल्या, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि इस यज्ञ को करवा सकते हैं। वो इसमें अधिक निपुण हैं। तो फिर उनको बुलाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। देवी कैकेयी, उसके लिए महाराज दशरथ को स्वयं उनके पास जाना होगा और यज्ञ